पोलाईकला सहित आसपास के क्षेत्र में निराश्रित पशुओं के द्वारा दिनों दिन किसानों को सोयाबीन की फसलों को नष्ट किया जा रहा है। इससे क्षेत्र के किसान खासे नाराज नजर आ रहे हैं और निराश्रित पशुओं को लेकर रात 11 बजे तक आदर्श श्री कृष्ण गौशाला पोलाईकला के बाहर हंगामा करते हुए दिखाई दिए। कुछ देर तक गौशाला संचालक भंवर सिंह राठौर व किसानों के बीच विवाद की स्थिति देखी गई। किसानों से गौशाला संचालक ने कहा कि गौशाला में शासन के नियम अनुसार 150 गायों से ज्यादा रखने का प्रावधान नहीं है, जो हमारे पास में पहले से ही मौजूद है, और ना ही पशुओं को चरने के लिए चरनोई भूमि उपलब्ध है। सिर्फ गौशाला को शासन के द्वारा 2.5 बीघा जमीन आवंटित की गई है, जबकि गौशाला के आसपास बड़े पैमाने पर शासकीय जमीन पड़ी हुई है। इस पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। अगर शासन के द्वारा उक्त भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कर पशुओं को चरने के लिए आरक्षित की जाएगी तो मैं गौ माता की सेवा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके बाद भी किसान मानने को तैयार नहीं थे और निराश्रित पशुओं को गौशाला में रखने की अपनी जिद पर अड़े रहे और आखिरकार गौशाला संचालक को निराश्रित गाय को गौशाला में रखना पड़ा। जब इस संबंध में नगर पोलाईकला के सीएमओ CL कैथल से जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा 30 गौ माता रखने की मंजूरी गौशाला संचालक ने दी थी, लेकिन ग्रामीण ज़्यादा गायों को लेकर पहुंच गए। इसमें हम क्या कर सकते हैं। किसानों ने गौशाला संचालक पर आरोप लगाते हुए कहा कि गौशाला में भारी भ्रष्टाचार है, परंतु देखने वाला कोई नहीं और आए दिन गौ माता को सही तरीके से भूसा भी नहीं है। जबकि शाजापुर कलेक्टर के द्वारा आदेश दिया गया है कि निराश्रित पशुओं को नगर परिषद की सहायता से गौशाला में छोड़ा जावे। इससे हम नागरिकों को और किसानों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, परंतु इसके बावजूद गौशाला संचालक कलेक्टर के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। एक तो प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा मंच के माध्यम से अधिकारियों को शासकीय भूमि व गौचर भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए, वहीं पर आदर्श श्री कृष्ण गौशाला के समीप करीबन 300 बीघा शासकीय जमीन पड़ी है, जहां पर गौमाता को विचरण किया जा सकता है, परंतु प्रशासन की उदासीनता के चलते इस भूमि पर दबंगों के द्वारा कब्जा कर रखा गया है। जबकि कई बार आवेदन के माध्यम से ग्रामीणों के द्वारा अवगत कराने के बाद में प्रशासन इस भूमि को अभी तक अतिक्रमण मुक्त नहीं करा पाया। गारंटी लेने गारंटी ली है और कितना फंड चाहिए सरकार से बताओ तुम तो लिखी दो पत्र लिख दो ने अब गाय राठौर साहब गाय बाहर निकलनी चाहिए तब भले यहाँ मरी आई गाय नहीं मर गई नहीं सुनो कहीं होता भले मरी जाए पर हाथ निकलना चाहिए हाँ तुम्हारा है कि तुम भी दुखी है कि गौ मरी रही है, हम समझ रहे हैं हम करेंगे कल वापस सब कराव मुक्त है। पोलाई की गोचर भूमि का मुक्त कराने की बात सीएमओ साहब से बात हुई है कि 2-3 आदमी पहले भेजेगा नगर कहीं से भी मजदूरी करेगा भाई देखो हमारा गाँव है कि तके नहीं समझे बात नहीं जब तक आदत टले जब तक भेजेगा। हाँ जब तक उनके बता ही दिए व्यवस्था क्या करोगे पहले नगर परिषद से भेजे जाओ मजदूरी करेंगे सब जो जैसा भी होगा ना। और आप रात में समझ अरे नहीं, अरे हमने निकाला, हमने तो मतलब एक काम करो कल सारी गाय और लाएंगे। अमन मुकाती, क्या समस्या है? हम यहाँ पे आवारा जानवर को लेके आए हैं जो कि गाँव में और खेतों में नुकसान पहुँचा रहे हैं किसान की फसलों को। उन्हें हम यहाँ गौशाला में छोड़ने आए हैं। क्या कहा गौशाला संचालक ने? गौशाला संचालक इन आवारा मवेशियों को रखने को मना कर रहे हैं। उनका बोलना है कि हम यहाँ पे इतने जानवर नहीं रख पाएंगे, उसके लिए उन्होंने उसको रखने को सख्त मना कर दिया है। इसके लिए अभी यह भीड़ यहाँ पे खड़ी हुई है कि आपको ये जानवर रखने ही पड़ेंगे। यहाँ पे शासन द्वारा आपको आदेश दिया गया है कि आपको यहाँ के जितने भी आवारा मवेशी हैं वो आपको यहीं पे रखना है। समस्या भाई साहब सबको पता है, आप सभी किसान हैं। समस्या गाय का जो आतंक है, जिस खेत में घुस जाती है उसकी सारी फसल चौपट कर देती है और मचा देती थी। वो जो पोलाईकला जितने नेता है सभी लंबे कुर्ते पहनने वाले, कहीं ना कहीं लगता है मुझे वो भी इन्वॉल्व है इस चीज़ में। उनका फंड जाता है गौशाला से, वो इसलिए कुछ बोलते नहीं है। कलेक्टर का आदेश है, मुख्यमंत्री का आदेश है, उसके बाद में भी गाय सड़कों पे घूम रही है, गाय सड़कों पे मर रही है, बड़े बड़े वाहन के द्वारा कुचली जा रही है, इसके देखने वाला कोई नहीं है। जी मेरा नाम अशोक कुमार। क्या समस्या है आपकी? समस्या यह है
कि जो भी आवारा गायें हैं, अभी आसपास की जो फसलें हैं सभी नष्ट हो चुकी हैं और वो जंगल में जा रही है। सभी लोग यहाँ पे खड़े हैं। शासन का, कलेक्टर का आदेश है कि जो भी गायें हैं आवारा को घेर कर नगर परिषद को आदेशित किया गया है, लेकिन यहाँ के जो गौशाला प्रमुख हैं वो गायों को रखने से मना कर रहे हैं कि हम इतनी गाय नहीं रख पाएंगे। तो ये शासन के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं और हम किसान लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं और बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। कुल मिला के आसपास के खेतों में फसल नहीं है, नष्ट हो चुकी है और ये बिल्कुल इनकार कर रहे हैं कि हम नहीं रख पाएंगे। देखो, गौशाला में जो क्षमता है ना गाय को रखने की, वो 150 गाय से अधिक रखने की क्षमता नहीं है गायों के रखने की। यहाँ पर वो चरने की जगह नहीं है। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो रोड पे जो निकालते हैं ना, तो चारों तरफ से अतिक्रमण से पूरा ये घिरा हुआ है। तो पहली बात तो गाय को निकालना ही परेशानी है। हम 3-4 आदमी तो बाहर चाहिए गाय को निकालने के लिए, सब लोगों ने चारों तरफ से अतिक्रमण कर रखी है। हमने ये बता दिया प्रशासन को आगे जा करके। और ये गाय, जितनी गाय है ना, आप देख लो, हालत देख लो हमारी गायों की। हम बिल्कुल गायों को मस्त रख रहे हैं जितना हो सके उतना सब प्रकार से। पर अगर फिर भी प्रशासन कोई गायों को भेजना चाहेंगे तो अगर जैसे साइलो है पास में, ऐसी गोचर भूमि है, मुक्त कर दे। ये साइलो की ज़मीन है, साइलो बंद हो गया, खाली पड़ा हुआ है, ऐसी कोई जगह हमको मिल जाती है तो हम रखने को गौ माता के लिए तैयार है। अभी ये गाय की गौशाला पोलाई कला से मुकेश शर्मा की रिपोर्ट।